आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा जल्दी, ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4 इज गिवन बाय, ठीक है। इसका क्या बताना है आपको, एक फैक्टर बताना है जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। ऑप्शन ए 2x प्लस जेड, ऑप्शन बी x प्लस 2z, ऑप्शन सी 2x माइनस जेड, ऑप्शन डी x माइनस 2z। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड है। हम लोग इसको सॉल्व किए भी हैं। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसी के बेस्ड बनेगा ये। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में ये होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो और भी इसका फैक्टर आएगा, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ना आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एक फैक्टर गिवन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो एक फैक्टर आपको दिखेगा, इनमें से कौन सा होगा, देखो सॉल्व करिए। किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिए। सी। हाँ क्या आएगा, सी। चलो एक लोग का सी आया, और बाकी लोग का। हाँ बनाओ बनाओ, बिल्कुल बनाओ, ट्राई करो जरूर इसको, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहला वाला एक स्टेप लेकर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। सर सी। सी, ओके ठीक है। इसमें प्रसाद बताइए। सर सी। सी, सारे लोग सी बोल रहे हो, आप भी बोल दियो क्या? अच्छा चलिए ठीक है। चलो फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे फिर, ठीक है सर बिल्कुल। अब इसको ए पर, हाँ बोलिए। सर मेरा आंसर आया बी।
आपका बी आया, x+2z आया है। नो सर, सर 2x+z आया तो है सर, 2x+z आया है। 2x+z, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ओ ठीक, सर ओके, आपका टू बोर्ड एक्स प्लस क्लियर नहीं जेड दिख आया। रहा है इसलिए। अच्छा, ओके, बाकी लोग को क्लियर दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड क्लियर दिख रहा है बाकी लोग को? यस सर। मयंक? नो सर, अभी भी ब्लर आ रहा है। सर ब्लर क्लियर आ सर। रहा है? यस सर, ब्लर आ रहा पूरा। ओके, वेट वेट जस्ट, अब ठीक है, देखो थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा। नो सर। नो ओके, सर। ठीक है। क्लियर सर, देखने लायक है सर। सर दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं मेरी बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग को बनाए हो, जिसका नहीं बनाया तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे a माइनस बी वाला लिखते हैं, तो a हमारा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर b है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कि ये प्लस वाला टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो इसको एज इट इज रहने दो, हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो इस वाले का देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फॉर्मूला में होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखो लिखते हैं, ठीक है। पहले माइनस वाला लिखते हैं, तो ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2, ये हो गया ए वाला, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। उसके बाद राइट साइड वाला को एज इट इज से उसी तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लेंगे। अब देखो, अब इसको देखो अगला स्टेप, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स माइनस क्या है, जेड, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और इधर ये वाला टर्म हमें मिल रहा है जो स्क्वायर, एज इट इज लिख देंगे इसको इसी तरह से। क्या पॉज हो गया? वेट करो, आ जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्स कैंसिलेशन हो जाएगा, तो माइनस जेड 2x माइनस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये जेड है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं ये फैक्टर, हमें ये वाला फैक्टर मिल रहा है 2x माइनस जेड, ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने बताया था कि 2x प्लस जेड बोले थे, तो वहां पर माइनस आ रहा है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सी नंबर सर आपका स्क्रीन क्लियर है, देखो। सर। सर ओके, आपका बाकी लोगों को क्लियर है रुक वीडियो? रुक के चल रहा है। नो सर, क्लियर नो नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहा सर, ब्लर आ रहा है। या और सर वीडियो रुक रुक के भी चल रहा है। ओके ओके, वेट करो। सर लीव। अब ठीक है? यस सर। ओके, देखो बोर्ड वाला दिख रहा है क्लियर? अब देखो, तो देखो जिसका नहीं हुआ सॉल्व देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट तो पूछिए।
किसी को डाउट? नो आगे सर। बढ़े, नो आगे सर। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 65 इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस 2by प्लस 65, ठीक है, ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, निकालिए। 19/18 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी -5/4, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी कांट से। सर पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 19/18, 19/18, ठीक है। ऑप्शन बी है -5/4, ऑप्शन सी है 4/5 एंड ऑप्शन डी है कांट से। एक्सप्रेशन देख लो, y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 65 इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस 2by प्लस 65। ए। क्या आएगा? ए। ये 19/18 आ रहा है आपका, ठीक है। और किन्हीं का? सर बी। बी -5/4, अच्छा ठीक है, आपका भी देख लेते हैं। सर 19/18। 19/18, ओके। मयंक सॉल्व हो गया आपका? यस सर, हम ही बोले। अच्छा ठीक है, ठीक है आपका। आयुष, शुभजीत, आपसे बना क्वेश्चन ये? नहीं सर।
ठीक है, बनाओ, ट्राई करो। पिछला वाला क्लियर है ना, पिछले वाला क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है इस पे, ये दोनों देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 65 इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 65। तो क्या करो, इन दोनों में ना कंपेयर करके देखो। तो कंपेयर करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस है प्लस, ठीक है, साइन भी है, वाई है यहाँ पर, वाई है, ठीक है, 65, ये भी 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो देखेंगे कंपेयर करने में, देखो ए की जगह क्या हो रहा है, ए की जगह जो हो रहा है वो 1 आ रहा है हमारा, ए की जगह जो हमारा आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1y स्क्वायर है, यहाँ पर ए वाई स्क्वायर है। और सर उसके बी बाद की यहाँ जगह पर 9 देखो आ रहा है। 2b की जगह 18 आ रहा है ना, अभी b की जगह देखेंगे, 2b की जगह आ रहा है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू 18/2, देन b का वैल्यू हो जाएगा 9। तो हमें a और b का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये हो जाएगा सॉल्व, 1 प्लस 9 अपॉन 1 माइनस 9, ठीक है। तो इसको पहला सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन माइनस 8, ओके। तो फिर इसको कैंसिलेशन पार्ट करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। तो -5/4, बताओ किनका आ रहा है -5/4? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बोला करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है -5/4 करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने गलती कर दिया हो, यहाँ पर 10 प्लस आप 9 कर दिया होगा। ए का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, ए का वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक है। सर माइनस ऊपर कैसे दिया? कौन सा? ये तो ये वाला पार्ट माइनस नीचे रहेगा तो ये ऊपर नहीं लिख सकते, ये तो पूरा पार्ट में फिर माइनस हो जाता है ना, ठीक है। ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है, पूरा ओवरऑल माइनस में फिर आ जाता है, ओके। किसी को कोई डाउट सॉल्यूशन में? ओके, चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिस तरह से, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, one of the factors of, आपके पास इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स इज गिवन बाय, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, लाइट 1 मिनट, बस 1 मिनट वेट करना, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज गिवन बाय x माइनस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम लोग पिछला एक क्वेश्चन किए थे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब किए थे तो
को पूरा हम लोग स्प्लिट करने के बाद ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा था, ठीक है। तो क्या करना है ना, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पहले इसको लाना है, ठीक है। तो उसमें आप लाओगे ना तो उसमें से एक फैक्टर आपको ना ये मिल जाएगा, इसमें से कोई एक, ठीक है। निकालिए इसको, इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन ये, जल्दी से बनाइए जल्दी से। जिनका भी आएगा एक ऑप्शन बताइएगा जरूर, ऑप्शन नंबर जल्दी से। सी। सर बी। क्या बोला? बी, सर बी, एक्स सर प्लस बी, वो, सर बी ये वाला? बी। सर बी। अच्छा ठीक है, बी नंबर, चलो 3 लोगों ने बोला बी। बी बाकी लोगों का? और जिन्होंने, जिसका भी बी ऑप्शन है ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए थोड़ा सा, कहीं में कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। सर सी। अच्छा, किसी का सी भी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? सी। ओके ठीक है। चलो फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम देखो किस तरह से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख रहे हैं, सर, हाँ बोलिए। सर सी। सी, सर पहले चलो हम ठीक बी है। बोले थे, अब सी है। अच्छा, बी बी बोले थे फिर ट्रांसफर होके सी बोल रहे, ठीक है। चलो देखो अब कैसे बना, इसको कैसे बनाना है देखो। तो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्व करके 2 ही आएगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिलेशन होकर 2 आएगा। माइनस, यहाँ पर क्या किए हम, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद आ रहा है x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x, ठीक है। तो ये देखो, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये वाला पूरा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। देखो सेकंड स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं ना? देखो अब क्या किए, x प्लस 1/x, इन दोनों को क्या किए, इसमें से कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने में क्या आएगा, तो x प्लस 1/x, ये कॉमन ले लिए इस वाले पार्ट में,
तो यहाँ वाला पार्ट हमें क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसमें क्या बचेगा, सिर्फ -2 रिमेनिंग पार्ट है। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स -2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों में से देखो कौन सा एक है जो इसमें इस ऑप्शन नंबर में है। तो फर्स्ट वाला है x माइनस 1 अपॉन एक्स, नहीं है। बी वाला है x प्लस 1 अपॉन एक्स -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 है, ठीक है, नहीं होगा। सी वाला देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स -2, देखो सी वाला हो रहा है, डी वाला भी नहीं है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिसका भी सी है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई डाउट, कहीं पर कोई स्टेप में समझ में नहीं आया, इसमें क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ओके, आपने जवाब दिया था इससे पहले इस वाले क्वेश्चन का? नो सर। नो सर। अच्छा, बना था, नहीं बना था? ओके ठीक है, देख लो कैसे बना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया कि विच मेथड is used in the factorization shown below। कौन सा फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया जाएगा? फर्स्ट वाला है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सेकेंड नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। थर्ड नंबर है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 नंबर एक्स प्लस 4 देन एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन दिया हुआ है कि कौन सा मेथड इसमें से यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्प्लिटिंग। सर क्वेश्चन सर किसमें यूज होगा फैक्टराइजेशन का मेथड? हाँ, अभी पहले ऑप्शन देख लो, फिर मैं बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ मैं फिर से, ठीक है। स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म, बी नंबर है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और डी है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि इस वाले जो आपको वो 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 4, तो इसमें कौन सा ये मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन आपको क्या है इसमें, ये जो फैक्टराइजेशन है, क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। सी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। चलो एक लोग का ये आंसर है, बाकी लोग को बताइए। सर सी सर। सी, ओके। फैक्टराइजेशन
इसमें से कौन सा, जैसे फर्स्ट वाला देख सकते हो, फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करोगे अगर करना होगा तो फैक्टराइजेशन में किस तरह से सॉल्व करोगे आप बताओ। सर आइडेंटिटी बैठा के सर ए प्लस बी का होल अच्छा आइडेंटिटी मान लो सर ए बैठाओगे प्लस तो बी कौन का सा होल आइडेंटिटी बैठाओगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ यस सर, सारे में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही बैठ रहा है। ओके, सारे में बैठ रहा है ना? यस सर। यस सर। सर हमको सेकंड नंबर पे डाउट है, बाकी सब में तो ठीक है लेकिन हमको सेकंड सर नंबर लास्ट में। सेकंड वाले में क्यों क्यों डाउट है बताओ तो पहले। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 हाँ तो ए प्लस, बताओ। यस सर, यस यस सर सी होगा। क्योंकि देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा कि फर्स्ट वाले में जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, ठीक है। तो इसमें देखोगे ना, और सेकंड वाला जो दिया हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया है, उसकी वही वाला स्टेप देखो सेकंड वाला। ऊपर वाला को अगर देखो फॉर्मूला बेस्ड लिखोगे तो कोई इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस सर, है ना, उसी के फॉर्मेट में है ना। और थर्ड वाला तो एग्जांपल ही बता दिया एक तरफ से, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो आएगा तो वही ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व हो सकता है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा बताइए, कैसे होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? पढ़े हो ना ये वाला? नो सर। चल ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाद में करना होता है, पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इतना सारा जो आइडेंटिटी है ना उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो एक चीज ध्यान देखो, ये वाला ना अगर हो सकता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हैं तो क्यों ना करें, हम क्यों करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी इसी को देना है आपको, ठीक है। सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है? नंबर से कैसे होगा? अलजेब्रिक अच्छा, आइडेंटिटी से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला आप लोग सॉल्व नहीं किए एक भी? नो सर। नो सर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसके बाद इस क्वेश्चन में बताऊंगा, 5x प्लस 6। अगर बोलेगा इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है तो इसी को कहते हैं, अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करना है, तो क्या क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और 6 को, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड, ये इसको भी हम बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट वाला मेथड। तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। बताओ पहले, पहला स्टेप क्लियर है? फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो रहा है 6x स्क्वायर। अब हमें दो नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसका सम या सबट्रैक्ट जो हो लेकिन 5x आना चाहिए, ठीक है। तो पहले बात बताओ 5 आना चाहिए सबसे पहले। देखो तो 3 2 जब 6 हो रहा है मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। बताओ 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। सर ये तो सर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में है तो बिल्कुल, वो तो बता रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड है। ये देखो, ये इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो समझ में क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और इन दोनों का सम हो रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर x और x दोनों में ऐड करेंगे पहले और दोनों में प्लस साइन करेंगे, प्लस। तो देखो ये आ गया। अब बीच वाले मिडिल वाले टर्म में हमें ये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में आप कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा तो x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3। जब भी फैक्टराइजेशन करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा कॉमन आना चाहिए। अगर आपका कॉमन नहीं आ रहा तो समझो आप गलत से बना रहे हो, ठीक है। तो लिखेंगे फाइनली x प्लस 3 और फिर ये वाला टर्म और ये वाला लिखना है x प्लस 2। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। सर थर्ड पॉइंट से एक और बार समझा दीजिए ना। हाँ थर्ड वाला पॉइंट बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखो सेकंड वाला क्या किए हम लोग, स्प्लिटिंग क्लियर है, स्प्लिटिंग वाला कर लिए। 3 2 6 हो गया और दोनों का सम हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक है। दोनों का 5x आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x हम कॉमन लिए तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पर, x बचेगा इस वाले टर्म में प्लस साइन, और यहाँ पर x कॉमन लिए तो 3 बचेगा। क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद अगला स्टेप देखो, प्लस यहाँ पर क्या है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा इसमें, x यहाँ पर आ रहा है प्लस रिमेनिंग टर्म इस वाले में क्या आ रहा है 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। देखो क्लियर है सर? तो x और 2 कहाँ गया? अभी x और 2 भी लिखेंगे, अगला स्टेप तो देखो। तो अगला स्टेप देखो, x प्लस 3 दोनों कॉमन आ गया। तो ये अगर ये दोनों कॉमन आएगा तो समझो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखे, दोनों वाला कॉमन टर्म को एक जगह लिख दिए x प्लस 3। उसके बाद लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2, देखो नीचे लिखे। यस सर। क्लियर है? अब एक देखो माइनस वाला, ये तो प्लस वाला हो गया। अगर इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, अगर ये माइनस रहेगा तो ये माइनस एक्स रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, माइनस एक्स है मतलब 1 है वहां पर, तो दो, अब क्या करना है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है 6x स्क्वायर। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई ऐसा करो जिसका सम या सब्ट्रैक्ट 1 आना चाहिए। बताओ कौन सा आ रहा है? -3 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3x। 2x माइनस 3x। यस ओके, सर, 2x 3x बड़ा हो जाएगा साइन। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना है ना, बस ध्यान से लिखना है, ये चीज लिखना है। तो 3x 3 2 जा 6 हो रहा है और 3 - 2 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ तो क्लियर हो गया कि 1 लाना है, वो भी आ गया। अब क्या करना है, ध्यान देना है साइन का। तो हमें यहाँ पर माइनस साइन का चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ा है ना उससे माइनस लगा दो, ठीक है, और अगला वाला प्लस कर दो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है, -3x और प्लस 2x हो जाएगा, यहां पर माइनस कर दो, ठीक है, ओके। -3x प्लस 2x, ओके। अच्छा ये भी माइनस में हो जाएगा आपका, ये वाला भी माइनस में होगा तभी ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो x - 3। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गया, x - 3 x - 3, ठीक है। तो ये लिखेंगे x - 3 और x + 2 आएगा, ठीक है। तो ये वाला था माइनस वाला टर्म, ठीक है। तो इस तरह से और भी सारे क्वेश्चन हैं, आप बनाना शुरू करोगे ना एक्सरसाइज में, बुक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस वाले पूछ रहे हो कि सर इसको कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, ये वाला x² + 8x + 16। अब बताओ फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 16x² आ रहा है, तो 2 नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करो जिसका सम 8 होना चाहिए। बताओ 4 मल्टीप्लाई + 2 करना है 4 × 2। 4 × 2। हाँ 4 × 2 तो 8 हो रहा है ना, लेकिन दोनों का सम तो 6 हो रहा है। हमें लाना है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 16 होना चाहिए और उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 4 × सर 4x + 4x। 4 × 4 4x, बिल्कुल 4x × 4x 16x² आ गया, और दोनों में प्लस साइन लगा देना है,
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। अब बताओ x प्लस 4 आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ गया, x प्लस 4 और x प्लस 4, बताओ आ रहा है ना वही। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना ये भी। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एक फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर ये वाला माइनस कर देता ना, अगर क्वेश्चन में ये वाला अगर देखो पार्ट अगर माइनस कर देता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ये वाला इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस हम दोनों में ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो 16x² ये पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन इन दोनों का अगर सम करेंगे तो -8x आ रहा है। तो देखो ये -8x आएगा, बस उसी जगह ये भी माइनस कर देना फिर। तो फैक्टराइजेशन अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बुक से भी बनाओ। हम तो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा ही रहे ओलंपियाड से जितना क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में 9 और 10 में बिल्कुल रहता है बहुत सारा क्वेश्चन। अगर फैक्टराइजेशन करना नहीं आएगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर आपको आगे का क्वेश्चन बनाने में, अलजेब्रिक जितना क्वेश्चन रहेगा ना अलजेब्रा का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये भी उसी बेस से क्वेश्चन। ठीक है, 5 है, इन फैक्टराइजेशन, ध्यान से देखिएगा स्टेप। ठीक है, वी यूज वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, हम लोग वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं टू डू सो। वन ऑफ द टेक्निक इज इलिस्ट्रेटेड हियर। ठीक है, एक यहाँ पर टेक्निक गिवन दिया हुआ है, वन ऑफ द टेक्निक इज illustrated here। तो स्टेप 1 आपको दिया हुआ है x² माइनस 13x प्लस 42। ठीक है, इसको भी ना आपको क्या करना, वो भी आप रफ में सॉल्व करके ये वाला कर लेना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन, ये वाला। स्टेप 2 दिया हुआ है x² माइनस 7x माइनस 6x प्लस 42। ये देखो गिवन कर दिया, ये सॉल्व भी कर दिया। स्टेप 3 है x² माइनस 13x प्लस 42 प्लस 13 माइनस 13। स्टेप 4 है x इंटू x माइनस 7 माइनस 6x माइनस 7। और स्टेप 5 जो है वो गिवन दिया हुआ है, फैक्टर्स आर x माइनस 6 एंड x माइनस 7। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शोन अबव इज रॉन्ग, विच ऑफ द following step shown below is wrong। इसमें से कौन सा स्टेप है जो कि रॉन्ग है, बताइए। 33 सर 3। 1 B है 2, C है 4 और D है 3। बताइए बाकी। सर डी। डी, ओके ठीक है, डी आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, इस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो भी सीख लो। यहाँ पर फिर से और एक क्वेश्चन देख लो, x² माइनस 13x प्लस 42। क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई, तो 42x² हो रहा है। अब इसको दो नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसका क्या होना चाहिए, सम होना, उसका पॉजिटिव में होना चाहिए ये 42, और उसका सब्ट्रैक्ट में कितना होना चाहिए, या फिर आप जैसे भी कर सकते हो -13 आना चाहिए दो नंबर का सम करके। तो देखो यहाँ पर सॉल्व किया ये हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x, तो माइनस 7x माइनस 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस 42x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को सम करोगे तो माइनस 7x माइनस 6x माइनस 13 आएगा। ठीक है, किनका माइक ऑन है, थोड़ा सा देखिए, कोऑपरेट करिए। ओके, तो सेकेंड स्टेप बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद क्या है, थर्ड वाला जो स्टेप है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 प्लस 13 माइनस 13। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो किसी भी फैक्टराइजेशन में। ओके सर तो ये वाला, हाँ बोलो। सर स्टेप 4 में मेरा आया एक्स, फर्स्ट में एक्स माइनस 7 और सेकंड में एक्स प्लस 7। एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 7 कहाँ से आएगा? सर 42 प्लस में ना, हाँ तो 42 प्लस में तो उसमें क्या दिक्कत है, हम माइनस कॉमन लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे ना। यहाँ पर देखो फोर्थ वाले स्टेप में माइनस 6 कॉमन लोगे ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये वाला प्लस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा ना। सर माइनस 6 आ गया नीचे। हाँ तो ये वाला देखो, ये वाला सेकंड स्टेप क्लियर है, देखो सेकंड स्टेप वाला। हाँ सेकंड स्टेप मेरा भी आया सर। हाँ सेकंड स्टेप के बाद देखो कॉमन क्या करना है, फर्स्ट वाले में x कॉमन लेना है, दूसरे वाले में 6 कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आएगा, और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। अब यहाँ देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस 7, तो ये दोनों कॉमन आया। और अगर आपका x माइनस 7 और x प्लस 7 आएगा तो समझो आप गलत बना रहे हो, ठीक है, वो आपका गलत हो जाएगा फिर। ओके ओके तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए जो फाइनल होगा वो x माइनस 7 और x माइनस 6, ये दोनों फाइनल रहेगा आंसर। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी स्टेप सही है, ये भी स्टेप सही है। तो थर्ड वाला स्टेप क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है आपको? सार्थक आपको क्लियर है? यस सर। ओके शुभोजीत, समझ में आया? शुभोजीत, स्वर्णिम कुमारी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके आयुष कुमार, आयुष, कशिश निगर, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? बताइए, रिस्पांस दीजिए माइक ऑन करके। यस सर क्लियर है। ओके आर्यन, यस सर। जिसका नाम लो रहा हूँ वो लोग जरूर बोलिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो जरूर पूछिए कि सर ये वाला नहीं बना। चलो ये क्वेश्चन बना तो इजी है, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। देन m का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? a में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, b में हो जाएगा 3x, c में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, d हो जाएगा 3x प्लस 5। फर्स्ट वाला जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, वो मल्टीप्लाई में है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या आएगा इसमें, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला।
सर सी। सी। यस सर। ओके, चलो किसी का आंसर आया अभी सी नंबर। सर ए। ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जैसे मैं हिंट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हम क्या लेंगे, एम और एन, कि जिससे हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा? सर एम और एन दोनों बताना है कि सिर्फ एम बताना है? नहीं, एम का पूछा हूँ ना, देन एम का वैल्यू बताना है, एम क्या होगा आपका यहाँ? हाँ तो सर सी। ओके, बाकी लोग का? सी। सी। ओके, और बाकी लोग का बन रहा है क्वेश्चन, ये बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो ना, उसी के बेस में आपको करना है, बस क्या करना है, सेट करना है आपको कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं कि ए प्लस बी और आएगा और ए माइनस बी आएगा। तो एक चीज देख सकते हो कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ -3x और ये +3x है, तो चलो हमें ये तो मिल गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। देखो अब इसको हम लोग करेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिनका भी सी आया करेक्ट आंसर है। ओके, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7-8 होगा ना। 7। चूज 7 होगा ना, ओके ठीक। चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन algebraic expression। ए है ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ऑप्शन डी 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। आपको इसमें से एक ऑड वन बताना है, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, सब कुछ सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, माइनस माइनस ठीक है।
इस क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले 5 जितने सारे क्वेश्चन है ना आपको सॉल्व कर लीजिए, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखिए कौन ऐसा एक ये एक्सप्रेशन है जो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है सारे से, ठीक है। बहुत सारा एक ही मेथड से बनेगा, एक ऐसा मेथड होगा जो डिफरेंट होगा इन चारों में से, ठीक है। सारे को सॉल्व करिए आप, ठीक है, एक एक करके देखिए क्या कौन सा मेथड हो रहा है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, इसमें और इसमें, चारों में देखो इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वही बताना आपको। सर इसमें 2 हो सकता है। 2 हो सकता है, नहीं आपको एक ही बताना है इसमें, चूज द वन ऑड, एक ही बताना है। वैसे इसमें एक ऐसा ही है जो थोड़ा सा तीनों से डिफरेंट होगा, बाकी 3 ना कॉमन तरीके से बनेगा, देख लो कौन सा हो रहा है। और दूसरा चीज मैंने आप लोगों को एक सिखाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा देख लो, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सॉल्व करो सारा। कि कोई ऐसा भी होगा थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड बनेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड। सर लास्ट वाला डी, सर डी। लास्ट वाला डी तो वैसे तो कराऊंगे, आंसर तो रॉन्ग है ये, लेकिन डी ट्राई करिए फिर से एक बार। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर देखना कोई कॉमन आएगा तो। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स सर, B। स्क्वायर बी, ठीक है चलो बी देख लेते हैं, और एक डी आया। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे इस तरह से, एक्स -2 का होल स्क्वायर आएगा, देखो फर्स्ट वाला, बोलो, क्योंकि इसको स्प्लिट करोगे तो क्या वाला आ रहा है इस तरफ से, एक्स स्क्वायर -6x + x, क्योंकि 6 × 1 हो जाएगा 6x², और हमें लाना क्या है 5x लाना है, ठीक है। तो 5x लाना है तो 6 × 1 करेंगे तो 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और 6 - 1 आ रहा है 5, तो लेकिन 6 वाले टर्म को माइनस में लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, x कॉमन लेंगे, x - 6 प्लस, एक मिनट बी वाला, एक मिनट रुको, सॉरी ये वाला इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला करेंगे इस तरह से, ठीक है, x² -3x - 2x करेंगे, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा x -3 -2 कॉमन लेंगे तो x -3, तो ये आएगा x -3 और x -2, ये सॉल्व हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये वाला भी क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, x² माइनस, इसको स्प्लिटिंग करोगे तो क्या 18 लाना है, बताओ क्या होगा, कौन सा 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 9 लाना है, 3 × 6 6 3 18, तो 6x - 3x + 18 x - 6, हाँ ये हाँ बिल्कुल सही है, 6 3 18 आएगा, और ये दोनों को माइनस माइनस करोगे तो प्लस ऐड हो जाएगा, तो -9x आएगा, तो -3 कॉमन लेंगे तो x
हाँ बोलो बोलो। सर x आपका माइनस सर 6। स्क्रीन कभी हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। और डी वाला देखो, फोर्थ वाला में 3 कॉमन ले लेना पहले, उसके बाद सॉल्व करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 करना, तो ये लाना है 12 लाना है। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 6 2 12 और 6 प्लस 2 12 हो जाएगा, और माइनस में लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। फिर इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ये दोनों कॉमन आ गया, तो ये होगा फाइनल x माइनस 6, ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, और x माइनस 2। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला पार्ट में क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू बनेगा, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड से। दूसरा वाला हम लोग किस तरह से सॉल्व किए, ये दूसरा वाला पार्ट हम लोग किए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये फर्स्ट वाला हम लोग उस तरह से सॉल्व किए। थर्ड वाला भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किए। फोर्थ वाला भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किए, ठीक है। तो देखो तीनों हम लोग क्या किए, एक ही मेथड से सॉल्व किए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन फर्स्ट वाला हम लोग का क्या था, फर्स्ट वाला जो हम लोग किए वो हम लोग इस वाला फॉर्मूला बेस्ड किए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देख लो फैक्टराइजेशन कैसे किए वो भी देख लो, ठीक है, प्रैक्टिस करना आप लोग घर में। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो, जितना फैक्टराइजेशन दिया हुआ है ना घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और इसका जो नीचे वाला का फाइनल आंसर लिखा हूँ, x 3 इंटू एक्स माइनस 6 और x माइनस 2 लिखा हूँ, ओके। और सब में देखना ध्यान से कि ये देखो, ये वाला ये दोनों इक्वल आया मेरा, ये भी दोनों मेरे इक्वल आया देखो, और x माइनस 6 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।